तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अजीत लर्निंग पॉइंट पर। क्या आप जानना चाहते हैं कि भारत के संविधान में ऐसे अनुच्छेद छिपे हैं जो आपके अधिकार, आपके कर्तव्य और आपके भविष्य को तय करते हैं? अगर आप वाकई में एक जागरूक नागरिक बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। हर अनुच्छेद आपके जीवन से जुड़ा है और जानना जरूरी है कि संविधान आपके लिए क्या कहता है। तो चलिए 15 भारत के संविधान के 15 महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, उनको हम चलिए पारापारी लाइन वाइज शुरू करते हैं। पहला है अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 कहता है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार, तो यहाँ पर देखिए सभी नागरिकों को कानून की समझ समानता प्राप्त है, यानी कि भारत के हर नागरिक को कानून के समान बराबर है। किसी के साथ धर्म, जाति, लिंग या स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। उदाहरण के तौर पर अगर एक आदमी गरीब और एक आदमी अमीर है तो दोनों अपराध करे तो सजा दोनों को बराबर होनी चाहिए। सेकंड अनुच्छेद है अनुच्छेद 15, भेदभाव का निषेध है। भेदभाव का निषेध यहाँ पर है धर्म, जाति, लिंग, नस्ल, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। तो सरकार किसी के साथ धर्म, जाति, लिंग, नस्ल या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकती। उदाहरण के तौर पर किसी स्कूल में प्रवेश सिर्फ इसलिए मना नहीं किया जा सकता क्योंकि वह बच्चा दलित है या किसी खास धर्म से है। तो अनुच्छेद 15 भेदभाव का निषेध करता है। अगला देखते हैं, थर्ड नंबर अनुच्छेद है अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 क्या कहता है? सरकारी नौकरियों में समान अवसर। सरकारी नौकरियों में समान अवसर, सभी नौकरी में समान अवसर मिलता है। सरकारी नौकरी में सभी नागरिकों को समान मौका मिलेगा, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, लिंग से हो। उदाहरण के तौर पर यूपीएससी जैसी परीक्षाएं सभी के लिए खुली होती हैं, किसी को रोका नहीं जाता। चौथा देखते हैं अनुच्छेद 17, अस्पृश्यता का अंत। यह अनुच्छेद अस्पृश्यता को समाप्त करता है और इसे दंडनीय अपराध बनाता है। एग्जाम्पल के तौर पर किसी को मंदिर में प्रवेश से रोकना, उसके साथ खाना पीना या छूने से परहेज करना, स्कूल या सार्वजनिक स्थानों में अलग अलग बैठाना, यह सारे अस्पृश्यता का मतलब कि अस्पृश्यता को समाप्त करते हैं। अगर आप यह करते हैं तो आपको दंडनीय अपराध दिया जा सकता है। पांचवा है अनुच्छेद 19, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। बोलने, विचार रखने, संगठन बनाने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कि हर नागरिक को बोलने, लिखने, संगठन बनाने और शांतिपूर्वक सभा करने का अधिकार है। उदाहरण के तौर पर आप अपनी राय सोशल मीडिया पर रख सकते हैं, लेकिन दूसरों को सुरक्षा का ध्यान रखना भी जरूरी है। अगला देखते हैं 6 नंबर अनुच्छेद 21, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। बिना विधिक प्रक्रिया के किसी का जीवन या स्वतंत्रता नहीं छीनी जा सकती। बिना कानून के प्रक्रिया के किसी की जान या स्वतंत्रता नहीं छीनी जा सकती। उदाहरण के तौर पर पुलिस किसी को बिना कारणवश गिरफ्तार नहीं कर सकती है। 7 नंबर में अनुच्छेद 21 का ए, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। 6 से 14 तक, यानी कि 6 वर्ष से 14 वर्ष तक यह शिक्षा का मौलिक अधिकार सुनिश्चित करता है। उदाहरण के तौर पर हम बता दें कि हम आपको अनुच्छेद 21 के बारे में बताते कि हर बच्चे को 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु तक मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। उदाहरण के तौर पर सरकारी स्कूल नहीं जाने वाले बच्चों के लिए योजना बनती है यह। तो अनुच्छेद 21 में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। और 8 नंबर देखते हैं अनुच्छेद 32, यानी कि मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय में याचिका। अगर आप कोई व्यक्ति मौलिक अधिकार को उल्लंघन करता है तो आप डायरेक्ट सर्वोच्च न्यायालय में याचिका कर सकते हैं। देखिए हम आपको बताते हैं अनुच्छेद 32, अगर आपके मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर किसी को बोलने से रोका जाए तो वह अदालत में याचिका दाखिल कर सकता है। 9 नंबर में है अनुच्छेद 44, समान नागरिक संहिता। भारत के सभी नागरिकों के लिए एक समान व्यक्तिगत कानून व्यवस्था लागू करना, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति या संप्रदाय से क्यों न हो।
नोट में है कि संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांत में शामिल, यानी कि अभी इसे लागू नहीं किया गया है, लेकिन संसद में इस पर हमेशा पक्ष विपक्ष में बातें हुई हैं, मतलब कि इस पर बहस चढ़ा है, तो कभी भी मतलब कि अनुच्छेद 44 लागू हो सकता है। 10 नंबर में है अनुच्छेद 51 का ए, नागरिकों के मूल कर्तव्य। ये कर्तव्य हमें याद दिलाते हैं कि सिर्फ अधिकार लेना ही नहीं बल्कि देश के लिए कर्तव्य निभाना भी जरूरी है। यह अनुच्छेद 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। पहले केवल 10 कर्तव्य थे, लेकिन 2002 में एक और जोड़ा गया। अब कुल 11 मूल कर्तव्य हैं। जब आप संविधान पढ़ेगा तो उसमें टोटली 11 मूल कर्तव्य हैं जो आपको पढ़ने को मिलेगा। 11 नंबर में है अनुच्छेद 370, जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा अब हटा दिया गया, मतलब जम्मू कश्मीर से अब हट गया है 370। यह अनुच्छेद अब हट चुका है, 2019 में ही यह हट चुका है। हम आपको बताते हैं कि पहले वहाँ अलग अलग झंडा और कानून था, अब पूरे भारत में एक ही तरह के होते हैं, लागू होते हैं। पहले जम्मू कश्मीर का संविधान कुछ विशेष अधिकार दिए गए थे, लेकिन 2019 में इसे हटा दिया गया। उदाहरण के तौर पर पहले वहाँ का अलग झंडा और कानून था, अब पूरे भारत की तरह ही लागू है। 12 नंबर में है अनुच्छेद 356, राष्ट्रपति शासन। जब राज्य सरकार संविधान के अनुसार नहीं चलती है तो राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। देखिए, जब राज्य सरकार संविधान के अनुसार नहीं चलता है तो केंद्र सरकार वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू कर सकती है। उदाहरण के तौर पर बता दें कि अगर किसी राज्य की सरकार गिर जाए और कोई विकल्प न हो तो वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। 13 नंबर में है अनुच्छेद 368, संविधान संशोधन की प्रक्रिया। यानी अगर संविधान में कोई बदलाव, सुधार या न्याय प्रावधान जोड़ना हो तो वह अनुच्छेद 368 के तहत ही संभव है। संविधान में बदलाव या सुधार करने की प्रक्रिया इसी अनुच्छेद में दी गई है। उदाहरण के तौर पर बता दें कि मौलिक कर्तव्य को जोड़ना एक संशोधन था, 42वां संविधान संशोधन 1976। 14 नंबर में है अनुच्छेद 110, यानी कि धन विधेयक। धन विधेयक में देखिए क्या बताया गया, इसमें बताया गया है कि कौन सा बिल धन विधेयक कहलाता है। इसमें बताया गया कि कौन सा बिल धन विधेयक है या नहीं है। इसका निर्णय केवल लोकसभा के स्पीकर के पास होता है। उदाहरण के तौर पर बजट पेश किया जाना धन विधेयक का हिस्सा होता है। हम देखते हैं 15 नंबर, यानी कि अनुच्छेद 324, निर्वाचन आयोग की शक्तियां। निर्वाचन आयोग की शक्तियां, चुनाव आयोग स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए जिम्मेदार है। चुनाव आयोग स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए जिम्मेदारी दी गई है। उदाहरण के तौर पर हम बता दें, लोकसभा, विधानसभा या राष्ट्रपति चुनाव की पूरी प्रक्रिया यही आयोग संभालता है। तो दोस्तों, ये भारतीय संविधान के 15 महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो हर नागरिक को जानना चाहिए। उम्मीद है कि आपको यह जानकारी रोचक और उपयोगी लगी होगी। अब आपके लिए एक सवाल है कि इनमें से कौन सा अनुच्छेद सबसे ज़्यादा जरूरी है, प्रभावशाली लगा आपको। नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताइएगा और अपना ज़रूर उसके बारे में राय ज़रूर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को ज़रूर आप लोग लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और ऐसे ही एजुकेशनल कंटेंट देखने के लिए हमारे चैनल अजीत लर्निंग पॉइंट को आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।